हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, भिन्न, और आप सभी को समझ में भी आया होगा और मुझे आशा है कि मैंने जो क्वेश्चन दिए तो उसको सॉल्व किए होंगे। कल हमने जो देखा था, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। फ्रैक्शन का भिन्न होता है। भिन्न में हर और अंश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फिर उसके बाद में अपन देखता मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/1/2। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूले के माध्यम से कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई यूनिट्स प्लस न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और उसके बाद में मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करवाया था 1/3 1/3, और हमने सॉल्व किया था 2/3, इसके आंसर आए थे। नेक्स्ट उसके बाद में हमने इक्वेशन और सॉल्व किया था, आपके सामने है। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये देखिए 6 क्वेश्चन दिए थे, आप सभी ने सॉल्व किए होंगे। सभी चेक करेंगे कि हमने जो किया है आंसर राइट है या रॉन्ग है। यस, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन बाई 7 प्लस 1/7। सभी ने किया होगा और उसके आंसर सही होंगे। देखें, आप लोग को मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको 1 टाइम लिखना है 7, और ऊपर जो भी दे रखे हैं 1 + 1। नेक्स्ट प्रोसेस है 1 को 1 से ऐड करना है, 2/7। ये आंसर सबके आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इसको नोट कर लें आप, और साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि अगर सही है तो कोई बात नहीं है, गलत है तो फिर आप इसको बैक करके इसको नोट करें और सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखें सेकंड वाला। मैं थोड़ी स्पीड को बढ़ाऊंगा क्योंकि आपको मैंने कल दे दिए थे, आपने सॉल्व किए होंगे, आपको चेक ही करना है। 2/3 प्लस 5/3, 3 अब सेम डिजिट है तो हम क्या करेंगे, लंबी सी लाइन खींची है, उसके बाद सामने इक्वल लगाना ज़रूरी है, ध्यान रखें। और 3 सेम डिजिट 3 लिख रही है, उसके बाद 2 सिंबल प्लस 5। अब देखें 5 और 2 7/3। अब देखिए ये आंसर राइट है, आपके सब चेक कर लें। उसके बाद इसको सॉल्व और कर सकते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आपको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर जब छोटा हो, इससे 3 से 7 डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए सॉल्व करना होता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो डिवाइड आप अच्छी तरह से जानते हैं, डिवाइड करना ये आपका रफ वर्क है, इसको अलग से करेंगे। 7 को डिवाइड आप वैसे सभी ओरली कर लाएंगे। 3 2 टाइम 6 1। अब आप देखें रिमाइंडर 1, तो 1 जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, एंड 3। समझ में आया सभी को?
2 and 1/3 दोनों सही हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी सही है। तो आप देख लें, चेक कर लें, ये जिन जिन के आंसर आए हैं बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/7 - 2/7, थर्ड क्वेश्चन है। तो सेम डिजिट है, जल्दी से कर लेंगे सभी। 7 9 - 2 9 में से 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने 7 7/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं 7 से 7 डिवाइड हो रहे हैं 1 टाइम, तो आंसर आ जाएंगे 1। जिनके 1 आंसर आए हैं या 7/7 आए हैं, राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 1 and 1/3 प्लस 3/4, यस, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कल, सबको पता ही है। 3 × 1, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4 बाय नीचे क्या लिखेंगे 3 प्लस सिंपल फ्रैक्शन में प्रॉपर 3/4, यस। अब देखेंगे ऊपर जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबके अंदर डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे, इसलिए आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। अब जब अपने सामने इस प्रकार की कंडीशन आएगी जो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तब क्या किया जाए, इसके लिए मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊंगा, या बहुत सारों ने सीखा होगा या नहीं सीखा है, एलसीएम। आप जानते होंगे एलसीएम, यहाँ नहीं करते इसको, मैं अलग से बता देता हूँ आपको। LCM, इस हिंदी में इसको कहें तो लसप हिंदी में शॉर्टकट बोलते हैं, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय, और इंग्लिश में कहें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपने को इसको सॉल्व करने के लिए किसके 4 और 3 के एलसीएम निकालने होंगे, या 3 और 4 नोमिनेटर के निकालने हैं या डिनोमिनेटर के, इसे डिसाइड करना होगा। कभी भी ध्यान रखें, कोई भी नोमिनेटर के एलसीएम नहीं निकलते हैं, किसके निकलते हैं, डिनोमिनेटर के। तो इसके एलसीएम निकालने के लिए इसका सिस्टम मैं बताता हूँ आपको। देखें, इस प्रकार से एलसीएम निकालते 3 और 4, बट ये आपके सामने जो डिजिट नज़र आ रहे हैं, जो नंबर्स हैं, वो इजीली इस प्रोसेस में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये प्रोसेस कि आपको इस डिजिट के अलावा बहुत सारे डिजिट मिलेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। यस, तो देखें 3 और 4 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ना 2 से नहीं हो रहे, 3 से नहीं हो रहे और 4 से नहीं हो रहे, दोनों नंबर नहीं हो रहे। तो जब दोनों नंबर किसी एक डिजिट से आपस में, किसी एक ही डिजिट से दोनों डिवाइड नहीं होते हों, तो उस समय आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वही आपका एलसीएम है। समझ में आ गया। जब, फिर से सुने, जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, कोई भी डिजिट हो, जब वो आपस में किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हो,
समझ में आ रहा है? तब आपको उन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके वो ही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 × 4 इक्वल 4 3 = 12, तो इसके एलसीएम आएगा 12। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, इसको ध्यान नहीं रखें। यस, तो अपना एलसीएम है उसको आप एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे 12। ये काम अलग से करना है, इस क्वेश्चन के साथ में नहीं होगा, रफ वर्क है आपका। 12। अब प्रोसेस क्या है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको करना है जो डिनोमिनेटर है, जो 3 नीचे है, नीचे वाला जो डिजिट है उसको, उससे आपको जो आपको एलसीएम आया उसको डिवाइड करना है। अब 3 की टेबल कितनी टाइम बोले कि अब 12 आ जाए, 4 टाइम, 3 4 = 12, तो 4। ओके, अब देखना क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ लिखना है। फिर ऊपर वाले जो है नोमिनेटर जो है उसको आपको, नोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। 3 से 12 को डिवाइड किया है, 4 आए हैं। फिर ऊपर जो नोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई किया है, प्लस अब 4 से 12 को डिवाइड। नेक्स्ट प्रोसेस भी यही है जिस प्रकार से इससे अपन ने 12 के साथ जो सिस्टम फॉलो किया है वो का वो सिस्टम 3/4 में फॉलो करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 टाइम, 3 × 3, यस, इक्वल 4 × 4 इक्वल 16 प्लस 3 × 3 9 अपॉन 12। एलसीएम है एज इट इज़ नीचे रहेंगे। 16 + 9 ऐड करेंगे 15 अपॉन 12। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ऊपर बड़े 15 जो बड़ी डिजिट्स है और 12 जो नंबर है वो छोटे हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 से 15 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम होंगे डिवाइड, 1 टाइम, एंड रिमाइंडर 3/12। ये आपके आंसर है, ये भी आंसर है। जो भी आंसर आए हैं आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 2 and 3/4। कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर, प्लस 1 and 1/4। यस, ये आपका रफ वर्क था, इसे हटा दें। साथ साथ में आप नोट भी करते रहें। यस, सबसे पहले अपना वर्क है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 × 2 करेंगे, 4 2 = 8, 8 + 3 कितने हुए, 11, 11/4 प्लस 4 1 = 4, 4 + 1 5, 5/4। यस, नेक्स्ट 4 4 इक्वल डिजिट 4 लिखें, 11 + 5, 5 + 11 16, 16/4 डिवाइड करें 16/4, 4 4 = 16, 4 आंसर है इनके, ये जिन के हैं वो राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आपको वीडियो को बीच में रोक करके क्वेश्चन को नोट करने हैं और अच्छे से उतारना है। 5 and 2/3 अपना लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिए थे, वो सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। -1/3 + 2/3। यस, हम देखेंगे कि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है, एडिशन भी दे रखा है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का है। यस, तो यस 5 3 या 3 5 15, 15 + 2 17/3 -1/3 + 2/3। यस, नेक्स्ट 3 3 3। आपको डिनोमिनेटर जो डिजिट है, हर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है एंड ऊपर वाले जो डिजिट है एज इट इज़ लिखना है 17 सिंबल -1 + 2। देखेंगे 17 - 1 16, 16 + 2 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 18/3। 18 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 6 ये आपके आंसर हैं। यस, जिसके आंसर आए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं आए हैं वो डीमोटिवेट नहीं हो। मैंने जैसे आपको बताया है, आप उसके लिए अगेन एक्सरसाइज सोल्व करें, और सोल्व करने का जो आपका सिस्टम है, नोटबुक साथ में लेके बैठें। कोई भी मोबाइल से देखने से नहीं सीख पाएंगे। तो मैथ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप बार बार सोल्व करेंगे, खुद करेंगे, तभी सीख पाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं कि सर ने पढ़ा दिया, हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया। इम्पॉसिबल, आपको समझ में आ गया, ठीक है, कुछ समय के लिए आ सकता है, परंतु जब आप खुद कभी करने जाएंगे, सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सेल्फ सॉल्व करें, खुद क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाएंगे। और मैथ के अंदर ये जो टॉपिक है, इसका आना आपको बहुत ज़रूरी है, कोई सी भी क्लास हो, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बिना बेस जाने हम मैथ को सोल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें छत के ऊपर जाना है, तो उसके लिए हमें सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे चढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम जंप से ऊपर चढ़ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो आप सभी ध्यान दें कि अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। यस, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करें, और आप बार बार सोल्व करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आने पर आप हेल्प मुझे कमेंट करें, मैं आपकी डेफिनेटली आपकी जो कमेंट है उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनाकर, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस, वन बाई टू प्लस 3/4 -1/6, 1/2 + 1/6 + 3/2, 1/8 + 2/6 + 3/7, 1 and yes 2/8 + 1 and 1/2 + 3/4,
यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं और एक क्वेश्चन आपको आज दे रहा हूँ जिसको आप अच्छे से सॉल्व करें। डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम, इसी टॉपिक को आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।